ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पार्ट 42 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में लव इन रिलेशनशिप को कुंडली में किन ग्रहों से किन भावों से जानते हैं, उदाहरण कुंडली के साथ ज्योतिष सूत्रों को समझते हैं और उसे चार्ट द्वारा समझते हैं। चलते हैं चार्ट पर। लव इन रिलेशनशिप जन्म लग्न कुंडली में कौन से ग्रहों का कौन से भाव से संबंध होता है, किन ग्रहों की दृष्टि होती है। प्रमुख ग्रह पाप ग्रह हैं। ज्योतिष सूत्र पहला, जन्म लग्न कुंडली में पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी यानी कि पंचमेश और सप्तमेश किसी भी भाव में युति में होते हैं तब ये स्थिति बनती है। तो इसको कुंडली से देखते हैं। कुंडली में पंचमेश और सप्तमेश, ये उदाहरण कुंडलियां हैं। इनका पंचमेश है, पांचवें घर में कुंभ राशि है, शनि हुआ, और सप्तमेश में एक नंबर है मेष राशि, इसका हुआ मंगल। तो शनि और मंगल किसी भी भाव में युति में होते हैं। शनि और मंगल किसी भी भाव में दोनों एक साथ, तो यहाँ का शनि यहाँ का मंगल, तो यहाँ पंचम भाव का शनि चतुर्थ में बैठा है और सप्तम भाव का यहाँ से तीसरे भाव में मंगल बैठा है, यानी कि यहाँ पे ये युति नहीं है। ये सूत्र इस कुंडली में नहीं लग रहा। अब इसमें देख लेते हैं। पंचमेश मंगल है और सप्तमेश शनि है। इधर भी शनि और मंगल अलग है। ये दोनों ग्रह कहीं भी दोनों एक साथ बैठने चाहिए। यहाँ पे पंचमेश गुरु है और सप्तमेश शनि है। पंचमेश और सप्तमेश गुरु, यहाँ पे इस कुंडली में ये सूत्र लग गया। दोनों युति में पहले भाव में लग्न भाव में बैठे हैं। दूसरा सूत्र, राहु केतु का संबंध पांचवा भाव सातवां भाव से होता है और सप्तमेश से संबंध होता है। युति होती है, दृष्टि होती है। अब इस सूत्र को समझते हैं। राहु केतु का संबंध पांचवा भाव या सातवां भाव पे, पांचवें भाव में राहु केतु की स्थिति होनी चाहिए या सातवें भाव में राहु केतु की स्थिति होनी चाहिए। या पांचवें भाव को राहु केतु ने देखना चाहिए दृष्टि, और सातवें भाव को भी राहु केतु ने देखना चाहिए। राहु केतु का संबंध पांचवें और सातवें भाव से होना चाहिए और सप्तमेश से संबंध होता है। और अब ये जो सप्तमेश है, सप्तमेश कौन है? मंगल पे भी राहु केतु की दृष्टि होनी चाहिए, तब ये सूत्र पूरा होता है, युति और दृष्टि। अब राहु और केतु के साथ मंगल है तो युति में होगा। राहु केतु सप्तम पे दृष्टि डाल रहे हैं, राहु केतु पंचम पे दृष्टि डाल रहे हैं और राहु केतु मंगल पे दृष्टि डाल रहे हैं, या राहु और मंगल सप्तम में बैठे हैं, राहु और मंगल पंचम में, तब जाके ये सूत्र लगेगा। पर ये वाला सूत्र इसमें नहीं लग रहा, क्योंकि राहु का संबंध पांचवें भाव से, राहु की पांचवी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और नौवीं दृष्टि, यानी कि सप्तम भाव पे राहु की दृष्टि नहीं है। और केतु की, तो केतु अष्टम भाव पे, दशम भाव पे और 12वें भाव पे केतु की दृष्टि है। पंचम पे और सप्तम भाव पे राहु केतु की दृष्टि नहीं है। इस कुंडली में देख लेते हैं। राहु केतु का संबंध पांचवें से और सातवें से आ रहा, तो इस कुंडली में पांचवें भाव का स्वामी मंगल है और सातवें भाव का स्वामी शनि है। तो शनि, इस कुंडली में शनि राहु के साथ है। ये वाला सूत्र इस कुंडली में लग रहा है। शनि राहु युति में है, संबंध बना रहे हैं, क्योंकि शनि सप्तमेश होके बैठा है और जो पंचमेश है पंचमेश मंगल भाग्य में बैठा है। तो दृष्टि तो नहीं है, परंतु शनि के साथ सप्तमेश के साथ युति है, ये संबंध बन रहा है। अगर राहु एकादश में बैठता तो पंचम भाव को देखता, और लग्न में बैठता राहु तो वो पंचम भाव को पांचवी दृष्टि से देखता, और भाग्य भाव में राहु बैठता तो उसकी नौवीं दृष्टि पड़ती, यानी कि राहु पहले भाव में, नवम भाव में और एकादश भाव में बैठेगा। सेम उसी तरह केतु भी पहले भाव, नौवें भाव और 11वें में केतु बैठेंगे
तो वो पंचम भाव पे दृष्टि डालेंगे। और जब पहले भाव में बैठता है तो सातवीं दृष्टि पड़ती है। 11वें भाव से देखता है तो उसकी 5वीं और 7वीं दृष्टि पड़ती है। पर भाग्य भाव से वो लग्न भाव को नहीं, भाग्य भाव से 7वीं 8वीं 9वीं दृष्टि उसकी पंचम पे पड़ती है। तो इस तरह पंचम और सप्तम इन भावों पे राहु केतु की दृष्टि होनी चाहिए, या तो इन दोनों के स्वामी के साथ युति में होने चाहिए, या इन दोनों के स्वामी को, उदाहरण के लिए इसका स्वामी मंगल है, इसको राहु की दृष्टि नहीं पड़ रही, यानी कि स्वामी पर भी दृष्टि पड़ती है, तब ये सूत्र पूरा होता है। एक और कुंडली, सप्तमेश पंचमेश सप्तमेश, पंचमेश यहाँ पर भी पंचमेश गुरु है और यहाँ पे शनि है। गुरु और शनि यहाँ युति में है, परंतु इसके ऊपर राहु की दृष्टि, राहु की दृष्टि चौथे भाव में, वहां मंगल की राशि है। राहु की दृष्टि 10वें भाव में, यानी कि राहु की दृष्टि 7वीं दृष्टि शनि पर है, पर शनि का जो मकर राशि है, मकर राशि का जो स्वामी है वो तो लग्न में बैठा है, परंतु उसके राशि पे दृष्टि पड़ रही है। सप्तम भाव पे शनि राहु की दृष्टि नहीं है। और केतु की दृष्टि 1 2 3 4 5, केतु की दृष्टि शुक्र पे पड़ रही है, परंतु सूत्र क्या बोलता है, सप्तमेश और पंचमेश और इनके स्वामी पर, तो गुरु पर और शनि पर राहु की दृष्टि चाहिए। तो राहु और शनि द्वितीय द्वादश में दृष्टि नहीं है। गुरु भी राहु के साथ द्वितीय द्वादश है, और इन दोनों भावों पे राहु केतु की दृष्टि नहीं है, और इन दोनों पर भी राहु केतु की दृष्टि नहीं है। तीसरा सूत्र, पंचमेश और सप्तमेश इनका आपस में राशि परिवर्तन होना चाहिए। सूत्र सरल है। पंचमेश कौन है, शनि, और सप्तमेश कौन है, मंगल। तो मंगल ने शनि की राशि में बैठना और शनि ने मंगल की, इसको राशि परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पर सप्तमेश शनि है, पंचमेश मंगल है, मंगल ने शनि की राशि में और शनि ने मंगल की राशि में। यहाँ पे गुरु, पंचमेश गुरु है और सप्तमेश शनि है। शनि ने 5वें भाव में बैठना और गुरु ने 7वें भाव में बैठना, इसको राशि परिवर्तन कैसे, ऐसी स्थिति होती है तब भी ये सूत्र लगता है। चौथा, पंचमेश की उच्च राशि में राहु केतु होते हैं तब। अब पंचमेश शनि है, अब शनि की उच्च राशि जो है वो तुला है। अगर ये शनि तुला राशि में बैठ जाता है, पंचमेश की उच्च राशि, शनि तुला राशि में बैठे ना बैठे, पर इस राशि को राहु केतु होते हैं, इस राशि में राहु केतु होते हैं। पंचमेश की उच्च राशि तुला राशि है, इधर पे राहु है, यहाँ पे राहु है, तो उसको देखेगा, उसकी स्थिति है, यहाँ से उसकी दृष्टि है, तब ये सूत्र लगेगा। पंचमेश मंगल है, मंगल की उच्च राशि 10 है। अब ये 10 को राहु की दृष्टि, तो राहु की दृष्टि यहाँ पे 1 2 3 4 5, पांचवी 7वीं और 9वीं, यानी सप्तम भाव पे उसकी दृष्टि नहीं है और इस राशि पर भी नहीं है। इधर पे पंचमेश कौन है, गुरु की उच्च जो राशि है वो 4 नंबर की राशि है। गुरु की 4 नंबर की राशि में राहु केतु होते हैं, तो यहाँ पे ये सूत्र लग रहा है इस कुंडली में। पंचमेश की उच्च राशि, पंचमेश यहाँ पर धनु है, इसलिए इनकी उच्च राशि हुई गुरु की कर्क, और कर्क राशि में राहु केतु होते हैं, तब ये योग बनता है। तो यहाँ पर राहु है ऑलरेडी, इस कुंडली में ये योग पूरा बन गया। अब 5वां सूत्र, सप्तम भाव और शुक्र पर शनि राहु केतु की दृष्टि होती है। सप्तम भाव और शुक्र, अब ये सप्तम भाव, ये भाव हुए, इधर पे शनि राहु केतु, तो इस कुंडली में देखते हैं शनि चतुर्थ में है, शनि के पास तीसरी दृष्टि है, सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि नहीं है, और शुक्र पर, तो शुक्र शनि के साथ ही है, युति में है। राहु केतु, तो राहु केतु चतुर्थ दशम में है, इनके पास 5वीं दृष्टि है, पर इस भाव पे, सप्तम भाव पे दृष्टि नहीं आ रही। इस कुंडली में देख लेते हैं, सप्तम भाव पर और शुक्र पर शनि राहु केतु की दृष्टि, यानी कि 1 2 3 ग्रहों को चेक करते हैं। एक शुक्र यहाँ पर है और इसके ऊपर शनि राहु केतु की दृष्टि,
तो शनि के पास तीसरी दृष्टि है, राहु के पास पांचवी, यानी कि शुक्र पर ये दृष्टि नहीं आ रही। और सप्तम भाव पे यानी कि इस भाव पे तो शनि की तीसरी दृष्टि और शनि के पास सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं दृष्टि है। तो सप्तम भाव पे शनि की भी दृष्टि नहीं है, राहु की भी नहीं है, और केतु तो अष्टम भाव में इस कुंडली में। अब सप्तम भाव में कुंभ राशि और शुक्र दशम स्थान पे है। अब ये दशम स्थान पे शुक्र पे और सप्तम पे, इन तीनों में से किसी ग्रह की दृष्टि, तो इस कुंडली में शनि लग्न में है, शनि से गिनेंगे तो 10वीं दृष्टि शुक्र पर आती है। यहाँ पे शुक्र स्वराशि का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शुक्र दशम में आया, यानी कि शुक्र पर शनि की दृष्टि है इसे एक ग्रह की। और राहु केतु देख लेते हैं। राहु की 7वीं, 8वीं, 9वीं, इस पर दृष्टि नहीं है। और केतु 1 2 3 4 5, केतु की 5वीं दृष्टि, यानी ये सूत्र शनि से भी शुक्र दृष्ट है, केतु से भी दृष्ट है। तो ये सूत्र इस कुंडली में बराबर लगा। अब छठवां, चंद्र और सप्तमेश। चंद्र और सप्तमेश लग्न भाव में या सप्तमेश भाव में होता है तो चंद्र और लग्नेश, लग्नेश कौन है? शुक्र। चंद्र और शुक्र लग्न में होने चाहिए, चंद्र और सप्तमेश। अभी चंद्र सप्तमेश मंगल है, चंद्र कहीं भी हो पर सप्तमेश के साथ वो लग्न भाव में होने चाहिए इस कुंडली में। चंद्र इस कुंडली में चंद्र सप्तम में है, चंद्र और सप्तमेश, तो चंद्र और सप्तमेश शनि, तो चंद्र और शनि लग्न भाव में होने चाहिए या सप्तम भाव में होना चाहिए। अब चंद्र या शनि लग्न भाव में, चंद्र या शनि ये दोनों ही भाव में, एक तो पहले भाव में एक तो 7वें भाव में। इस कुंडली में देखते हैं चंद्र और सप्तमेश। चंद्र मीन राशि में है और सप्तमेश शनि। शनि और चंद्र एक तो 7वें भाव में बैठे या तो लग्न भाव में बैठे। सप्तमेश लग्न भाव में या सप्तम भाव में, ये दो भाव में जब बैठते हैं तो ये सूत्र लगता है। तो चंद्र और शनि ना तो सप्तम में है ना पहले भाव में। यहाँ पर शनि और चंद्र ना सप्तम, इधर पे शनि और सिर्फ चंद्र है, शनि अलग है। सूत्र ऐसा बोलता है सप्तमेश और चंद्र एक तो सप्तम में बैठे या तो लग्न में बैठे। यहाँ पे सप्तमेश मंगल है, मंगल और चंद्र पहले भाव में बैठे या मंगल और चंद्र 7वें भाव में बैठे, तब ये सूत्र पूरा होगा। 7वां सूत्र, मंगल सप्तमेश के साथ युति में लग्न भाव में सप्तम भाव में होता है। लग्न भाव और सप्तम भाव ज़्यादा विशेष कर देखे जाते हैं। तो मंगल सप्तमेश के साथ, जहाँ पे मंगल स्वतः ही सप्तमेश है, यहाँ पे मंगल स्वतः ही सप्तमेश है, युति में लग्न में, ऐसी स्थिति में स्वतः मंगल सप्तमेश है। अगर वो लग्न में बैठता है, लग्न भाव में या सप्तम भाव में, या तो वो स्वतः के राशि में बैठे या लग्न भाव में बैठे दूसरे कुंडली में। मंगल सप्तमेश के साथ, अब यहाँ पर सप्तमेश शनि है, शनि के साथ मंगल, शनि के साथ मंगल, एक तो दोनों यहाँ पे जैसे मंगल है इसके साथ शनि हो, मंगल और शनि एक साथ हो तो सप्तमेश शनि और मंगल आए। यहाँ पे सप्तमेश शनि आया और सूत्र मंगल से है, मंगल सप्तमेश के साथ युति में लग्न भाव में और सप्तम भाव में। यहाँ पे शनि मंगल, यहाँ पे शनि मंगल, यहाँ पर शनि मंगल, यहाँ पे शनि मंगल, यहाँ शनि मंगल, क्योंकि ये सूत्र मंगल से रिलेटेड है और सप्तमेश अलग, पर ये दो कुंडली में शनि सप्तमेश है, यहाँ पे मंगल स्वयं ही सप्तमेश है। और पंचम भाव में पंचमेश के साथ युति में होता है, यानी मंगल प्लस पंचमेश। अब यही वाला सूत्र जैसे मंगल के साथ सप्तमेश, मंगल के साथ सप्तमेश और मंगल के साथ सप्तमेश, वैसे ही मंगल के साथ पंचमेश। तो यहाँ भी मंगल के साथ शनि, यहाँ पे मंगल तो मंगल ही है, ये मंगल की राशि है, और यहाँ पे मंगल के साथ गुरु, क्योंकि पंचमेश यहाँ पे गुरु है, तो यहाँ पे गुरु और मंगल एक साथ होते हैं तब ये सूत्र लगता है। वापस मंगल सप्तमेश के साथ युति में लग्न भाव में सप्तम भाव में, यानी कि सप्तम भाव में और लग्न भाव में, और पंचमेश
पांचवा भाव इसलिए देखा जाता है, ये प्रेम संबंध का है और ये विवाह का है। पंचम भाव में पंचमेश के साथ युति में होता है, तब भी ये योग बनता है। अब आठवां सूत्र, शुक्र लग्न भाव में लग्नेश के साथ। अब यहाँ स्वतः पहले भाव का स्वामी शुक्र है, इस कुंडली में लेते हैं। यहाँ पर हाँ, इस कुंडली में भी शुक्र अगर पहले भाव में बैठता है तो भी, यहाँ पे पहला भाव का स्वामी चंद्र, 4 नंबर कर्क राशि है, उसका स्वामी चंद्र। तो शुक्र लग्न भाव में लग्नेश के साथ, तो अभी यहाँ पे चंद्र और शुक्र बैठ जाएगा तो लग्नेश और शुक्र एक साथ हो जाएंगे। यहाँ पर सूर्य के साथ, क्योंकि 5 नंबर की राशि सिंह राशि है, उसका स्वामी सूर्य के साथ शुक्र यहाँ पर बैठ जाता है, तो शुक्र लग्न भाव में और लग्नेश के साथ, तब ये सूत्र होता है। सप्तम और सप्तमेश के साथ युति में शुक्र को, सप्तम और सप्तमेश, अब ये सप्तमेश शनि है और शुक्र सप्तमेश के साथ युति में, कहाँ पे युति में हो, एक तो लग्न में हो और एक सप्तम में हो, तो यहाँ पे किसके साथ, शुक्र और सप्तमेश, तो शुक्र और शनि सप्तम में हो, शुक्र और शनि लग्न में हो। यहाँ पर शुक्र और शनि सप्तम में हो, शुक्र और शनि लग्न में हो। यहाँ पर सप्तमेश मंगल है, मंगल और शुक्र सप्तम में हो, मंगल और शुक्र लग्न में हो। ये दोनों कुंडली में शनि सप्तमेश आए करके सेम हुआ, परंतु यहाँ पर सप्तमेश मंगल है पर शुक्र के साथ सूत्र है, शुक्र के साथ तो सूत्र होने से मंगल और शुक्र अगर सप्तम में बैठते हैं तो भी सूत्र जमता है, और अगर पहले भाव में बैठते तब भी ये सूत्र घटित होता है। अब मंगल से 5वें 9वें भाव में होता है, मंगल 5वें 9वें भाव में होता है और सप्तमेश और लाभेश राशि परिवर्तन करते हैं। ये दो भाग को देखते हैं। मंगल 5वें भाव में और 9वें भाव में, स्वतंत्र मंगल है, किसी भी लग्न से शुरू हो, 5वें भाव में मंगल हो, 9वें भाव में मंगल हो, 5वें भाव में मंगल हो 9 में, तो इस कुंडली में 9वें घर में मंगल है, इसमें 5वें में और 9वें में, तो यहाँ पे मंगल नहीं, यहाँ पर मंगल है। ऐसी स्थिति में इससे आगे का सूत्र क्या बोलता है, सप्तमेश और लग्ने लाभेश राशि परिवर्तन करे। इस कुंडली में 9वें भाव में भाग्य भाव में मंगल बैठा है, सप्तमेश कौन है, शनि, लाभेश कौन है, शुक्र। तो शुक्र शनि की राशि में बैठ जाए सप्तम भाव में और सप्तमेश शनि लाभ भाव में बैठ जाए, इसको राशि परिवर्तन कहते हैं। ये राशि परिवर्तन के साथ मंगल नवम भाव में या पंचम भाव में होना चाहिए, तब ये सूत्र पूरा होगा। एक उदाहरण के लिए और ले लेते हैं, मंगल 5वें और 9वें भाव में, यहाँ पे मंगल 5वें भाव में या 9वें भाव में मंगल बैठा है। अब राशि परिवर्तन किसने करना है, तो सप्तमेश में शनि है और लाभ भाव में बुध है, तो बुध ने सप्तम भाव में बैठना और शनि ने लाभ भाव में बैठना, पर मंगल की स्थिति 5वें और 9वें घर में होगी। यहाँ भी देख लेते हैं, मंगल 5वें और 9वें भाव में, परंतु सप्तमेश कौन है, मंगल है, और लाभेश कौन है, सूर्य, तो सूर्य ने 7वें घर में बैठना और मंगल ने 11वें घर में यानी लाभ भाव में बैठना, तब ये जाके सूत्र पूरा होता है और ऐसी स्थिति बनती है, तब ये योग बनते हैं। 10वां सूत्र, शुक्र लग्न भाव में, शुक्र लग्न भाव से और चंद्र से 5वें भाव में होता है, तब शुक्र लग्न भाव से और चंद्र से, तो इसको गिनेंगे। ये कुंडली ले लेते हैं, तुला लग्न से शुरू हो रही है, तो शुक्र लग्न भाव से और चंद्र से 5वां भाव, 1 2 3 4 5, लग्न भाव से 5वें घर में शुक्र होना चाहिए। इधर भी लग्न भाव से शुक्र यहाँ पे है 5वें भाव में, यहाँ भी लग्न भाव से 5वें घर में शुक्र होना चाहिए और चंद्रमा से 5वें भाव में शुक्र होना चाहिए। तो अब यहाँ पे चंद्रमा यहाँ है, अब यहाँ से गिनेंगे हम, उसके 5वें घर में हमको शुक्र मिलना चाहिए, 1 2 3 4 5 नहीं, चंद्र से 5वें में भी शुक्र होना चाहिए। अब ये दो तो एक ही होगा कि इस लग्न से अगर मिल जाता है तो फिर चंद्र से नहीं मिलेगा, अगर चंद्र और लग्नेश एक साथ हो तो दोनों को मिलेगा। पर अब यहाँ से देखेंगे तो ये लग्न से 5वां ये घर है और ये चंद्र एकादश में है, इसका 5वां घर 1 2 3 4 5 ये है, तो यहाँ पे शुक्र नहीं है इस कुंडली में। लग्न से देखेंगे तो 5वें घर में शुक्र है, पर चंद्र से देखेंगे तो इनका चंद्र कहाँ है,
सप्तम भाव में। यहाँ से हम पांचवा घर गिनेंगे, 1 2 3 4 5। तो अभी जैसे बताया शुक्र तो एक ही जगह होगा, पर एक सूत्र तो लग रहा है, दोनों तो लगेंगे नहीं। अगर लग्नेश होते तब लगेंगे सेम दृष्टि में। लग्नेश भी चंद्र है, लग्नेश यहाँ पे चंद्र है, और फिर चंद्र से पांचवा हो जाएगा और लग्न से पांचवा हो जाएगा, इस तरह। अब तीसरी कुंडली में लग्न से पांचवें भाव में 1 2 3 4 5, लग्न से पांचवें भाव में देखा तो वहाँ पे गुरु है, पर यहाँ गुरु की राशि है, पर यहाँ घर खाली है, यहाँ पे शुक्र नहीं है। और चंद्र कहाँ है, तो चंद्र आठवें भाव में है। तो यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5, इस पांचवें भाव में शुक्र यहाँ दशम भाव में है, यहाँ पे शुक्र होगा, तब ये सूत्र लगेगा। ऐसा ये जो योग बन रहे हैं, ये योग इस तरह मैंने 10 सूत्र बताए। ये 10 सूत्र जिस भी कुंडली में लगते हैं तो ऐसा योग बनता है। परंतु बहुत बार देखा गया है कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति है, भाव से भी संबंध बना रहे हैं, परंतु वैसा परिणाम तो कुछ दिख रहा नहीं है। तो दो बातें होती हैं, एक तो ग्रह पर अशुभ ग्रह की दृष्टि होती है, दूसरा ग्रह अशुभ स्थिति में या नीच राशि में या पाप कर्तरी योग में होते हैं, तो उसको उतना उस ग्रह को उतनी ऊर्जा नहीं मिलती है, तब जाके जब वो ऊर्जा मिलेगी तो उसका फलित निकलेगा। तो बहुत बार ग्रह सुप्त अवस्था में होते हैं, ग्रह खाली भाव खाली होते हैं, उनके स्वामी पर अशुभ ग्रह की दृष्टि होती है, शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होती है, तो फल मिलने में मुश्किल होती है। तो ऐसे जब भी कुंडली में ऐसे ग्रहों की स्थिति होती है तो ग्रह संबंधित मंत्र पूजा पाठ दान करना चाहिए। कुंडली में ग्रह अंश बल में कमजोर है, ग्रह पर अशुभ ग्रह की दृष्टि है, ग्रह अशुभ स्थान में स्थित है, ग्रह पाप कर्तरी योग में है, किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही है, प्रेम संबंध में सफलता नहीं मिल रही है, विवाह में अड़चन आ रही है, तो ग्रहों की ऊर्जा बढ़ाने के लिए ग्रहों के मंत्र पूजा पाठ दान करना चाहिए। मैंने मेरा दूसरा चैनल स्वदर्शन ध्यान साधना यूट्यूब चैनल में ग्रहों के मंत्र पूजा पाठ दान संबंधी जानकारी विस्तार से बताई है, आप उस चैनल से जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं उस चैनल का लिंक आपको आई बटन पे देती हूँ, आप उस चैनल पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।